गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है WH वर्ड्स पर। WH वर्ड्स अब भाई क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। WH वर्ड्स वो सारे शब्द होते हैं जिनके बिना आप सवाल नहीं पूछ सकते। जी हाँ, इनको इस्तेमाल करके ही आपको सवाल पूछना पड़ेगा। तो कितने सारे होते हैं ऐसे शब्द, क्या क्या उनका इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अंग्रेजी बोलने के सफर में काफी अहम पड़ाव होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो WH वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। WH वर्ड्स यानी कि शुरुआत में WH आपको देखने को मिलेगा, जैसे वॉट, WHAT वॉट, WHEN व्हेन, WHO हु। तो इनको कहते हैं WH वर्ड्स, यानी कि सवाल पूछे जाने वाले शब्द। जी हाँ, जिनके मदद से आप पूछ सकते हैं सवाल। और इनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? सवाल पूछने वाला ना। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो WH फैमिली में टोटल 9 मेंबर हैं। जी हाँ, इस परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, यानी कि WH परिवार में कुल जो है वो कितने सदस्य हैं? कुल 9 सदस्य हैं। जी हाँ, इसके ज्यादा नहीं है, कुल 9 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो सारे सदस्य, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला व्हाट, व्हेन, हु, whom, why, which, where, whose, how। ये सारे जो है 9 मेंबर जो है 9 परिवार के ये सदस्य हैं। इन सारों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक एक को समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे वो समझेंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, वॉट का मतलब क्या होता है। जब भी आपको किसी सवाल में, क्योंकि हम लोग हर सवाल में क्या का इस्तेमाल तो करते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो क्या के जगह पे क्या आ जाएगा, उसका अनुवाद हो जाएगा वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है। अब इसका काम क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? जब किसी से आपको कुछ पूछना हो, व्हेन यू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है वॉट का। कभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, सामने वाले के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, यानी कि जानकारी निकालने के लिए व्हाट का इस्तेमाल आप करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? What do you want? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम क्या चाहते हो? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? तो गौर फरमाइए, इस हर एक सवाल में हमने क्या किया है? हमने इंफॉर्मेशन निकालवाने की कोशिश की है, यानी कि जानकारी लेने की कोशिश की है ना। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो वो जो कर रहा है सामने वाला, उसकी जानकारी आपको चाहिए, है ना। व्हाट इज योर नेम, उसका नाम क्या है, उसकी जानकारी आपको चाहिए, है ना।
तो इसी वजह से वॉट का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। वॉट का मतलब क्या होता है और इस्तेमाल किस लिए होता है? जानकारी निकलवाने के लिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला परिवार का जो सदस्य है वो है व्हेन। WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है देख लीजिए। व्हेन का मतलब होता है कब या जब। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। व्हेन का मतलब कब या जब, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। हमेशा व्हेन का इस्तेमाल जो है वो समय के कॉन्टेक्स्ट में होगा, समय के बारे में पूछने के लिए होगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे दोनों के, कब के भी और जब के भी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, हम लोग को समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हेन जब कब के रूप में इस्तेमाल हो तब इसका इस्तेमाल। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो। व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। व्हेन कैन वी ईट। व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे। व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे। व्हेन विल दे गो। व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं। व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं। व्हेन कैन आई कॉल यू। अब देखते हैं व्हेन जब होगा जब के रूप में। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। गो व्हेन यू वॉन्ट, जब चाहो जाओ। गो व्हेन यू वॉन्ट, जब चाहो जाओ। गो व्हेन यू वॉन्ट। लेट मी नो व्हेन ही कम्स, जब वो आए मुझे बताना। लेट मी नो व्हेन ही कम्स, जब वो आए मुझे बताना। लेट मी नो व्हेन ही कम्स। आई विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आए तब मैं जाऊंगा। जब वो आए तब मैं जाऊंगा। आई विल गो व्हेन ही कम्स। क्लियर है? चलिए अगला सदस्य जो है वो है वेयर। WHERE। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये क्या करता है? आस्क्स अबाउट प्लेसेस, यानी कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसके यूजेज। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग। वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे। वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे। वेयर हैव यू बिन। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर कैन वी गो,
हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो। मिलिए अगले सदस्य से जो है वाई। WHY, वाई मतलब होता है क्यों या क्यों, मतलब होता है क्यों या क्यों। ये कारण पूछता है, asks about the reason। ये कारण पूछने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और Why is he crying? वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? वह क्यों रो रहा है? Why is he crying? Crying का मतलब रोना। Why are you happy? तुम खुश क्यों हो? Why are you happy? तुम खुश क्यों हो? Why are you happy? Why are you doing this? आप यह क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? आप यह क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? Why do you lie? आप झूठ क्यों बोलते हैं? Why do you lie? आप झूठ क्यों बोलते हैं? Why do you lie? lie का मतलब झूठ बोलना। Why are you saying this? तुम ये क्यों कह रहे हो? Why are you saying this? तुम यह या तुम ये क्यों कह रहे हो? Why are you saying this? तुम ये क्यों कह रहे हो? Why are you saying this? अगला है whose। WHOSE, whose मतलब होता है किसका या जिसका। मतलब क्या होता है? किसका या जिसका। अब काम क्या है? आस्क अबाउट द पोजेशन, यानी कि मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हुज यानी कि किसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देखेंगे। हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? हुज कार इज दैट? यह किसकी कार है? हुज कार इज दैट? यह किसकी कार है? हुज कार इज दैट? हुज फ्रेंड इज ही? वह किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड इज ही? वह किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड इज ही? हुज पेंसिल इज दिस? यह किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? यह किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? अब देखते हैं हुज के साथ हुज का जब मतलब होता है जिसका, उसका प्रयोग। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। एक्टर मतलब अभिनेता। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सदस्य है which। which का मतलब कौन सा। which का मतलब क्या होता है? कौन सा। ये क्या करता है? It asks about the choices. ये पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पसंद के बारे में पूछता है which, है ना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं ढेर सारे। Which is your bag? आपका बैग कौन सा है? मान के चलिए ढेर सारे बैग्स रखे हुए हैं, है ना। तो वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बैग कौन सा है।
ढेर सारे हैं मतलब चॉइसेस हैं आपके पास, चॉइस कर सकते हैं आप कि अच्छा वो लाल वाला बैग मेरा है, मतलब आप लाल, पीला, काला, हरा, नीला, ब्लू सारा रखा हुआ है वहां पे, आप क्या बोलेंगे, अरे वो लाल वाला मेरा है, मतलब आपके पास चॉइसेस थी। तो विच क्या करता है, चॉइस पूछता है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले सदस्य से मिलिए, वो है हु, मतलब कौन या किसने। WHO हु मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, डू यू नो हु ही इज। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। क्लियर है। अगले सदस्य से मिलिए, whom, WHOM, whom मतलब क्या होता है, किसको, किसे या जिसे, किसको, किसे या जिसे। ये क्या करता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। Whom did you see, आपने किसे देखा, Whom did you see, आपने किसे देखा, Whom did you see। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, Whom do you want to meet। With whom did you go, आप किसके साथ गए थे, With whom did you go, आप किसके साथ गए थे, With whom did you go। चलिए बढ़ते हैं आगे। Whom will you send, आप किसे भेजोगे, Whom will you send, आप किसे भेजोगे, Whom will you send। Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो, Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो, Whom are you talking to। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, Whom का मतलब जो जिसे का इस्तेमाल हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। तो यहां पे हम लोग जिसे का इस्तेमाल देख रहे हैं whom में, है ना। चलिए देखते हैं। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है।
वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सदस्य है हाउ, यानी कि कैसे। बहुत इस्तेमाल होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपका उसका इस्तेमाल आना ही चाहिए। हाउ यानी कि कैसे। ये क्या करता है? आस्क्स अबाउट प्रोसेस या मैनर, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और समझ लेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था या कैसा रहा। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी एग्जाम कैसी थी। हाउ वॉज योर एग्जाम। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ वॉज इट। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प यू। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसको तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। वाकई सीरियस है ना अंग्रेजी बोलने के बारे में, तो इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए एकदम। इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, इसको पूरी तरीके से याद कर लेंगे, है ना। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैम क्लास बड़ी अच्छी लगी। और इन्हीं सारे के सारे वर्ड्स के ऊपर अगर आपको बेस्ड और एग्जाम्पल्स वाली क्लासेस चाहिए तो मुझे लिख करके कमेंट में बताइए कि मुझे WH वाले और क्लासेस चाहिए। ठीक है? क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जो वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जिसमें आपको मिलती है 60+ फ्री वीडियो लेक्चर्स, तो ये अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जो कि फ्री स्पोकन कोर्स है, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और आपको हमारी टीम द्वारा ये फुल कोर्स बिल्कुल जो फ्री है बिल्कुल वो आपको भेज दी जाएगी। उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है, तो आप ये भी लिख करके भेजिएगा कि मुझे ई सैंपल बुक चाहिए, है ना। तो जल्दी से भेज दीजिए, जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी हमारी टीम आपको भेज दी जाएगी हमारी टीम द्वारा। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि भाई क्या है, कैसा है, कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क मिलता है या नहीं मिलता है तो कैसे चेक होता है, और सबसे अहम बात कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। क्लियर? चलिए, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। ग्रामर की बेसिक्स इसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दी जाती है। आप एडवांस ग्रामर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही इंक्वायरी करनी है भाई कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को खेल खेल में इसमें ग्रामर सिखा दिया जाता है। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये एडवांस लेवल का कोर्स है बच्चों के लिए। बच्चों के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी आप जल्दी से इस नंबर पर कर लीजिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि इसमें आपकी स्कूल की राइटिंग और आपकी स्कूल की ग्रामर आपको कवर कराई जाएगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कोर्स
आप सब के लिए है। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस भी क्लास में पढ़ते हो, आप जिस भी बोर्ड में पढ़ते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इंग्लिश ग्रामर आपके क्लास की और राइटिंग। अब भाई राइटिंग से क्या मतलब है? राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, मैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी की सारी आपको इसमें कवर कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस उसमें अंग्रेजी आनी चाहिए, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक आपका हो क्वेश्चंस या हो आपका एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर आराम से कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद संपर्क साध लेंगे, यानी कि खुद संपर्क आपसे कर लेंगे। मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.